अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो हमारी क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस और सोशल साइंस का पार्ट पॉलिटिकल साइंस। आज डेट है 2 सितंबर 2020 और आज हमारा टॉपिक जो है ये है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो बेटा सबसे पहले हमने ये देखना है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, एक तो इनकी बहुत ज़रूरत होती है, यही सब कुछ है। और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट और जुडिशरी कोर्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स और ये सब चीजें जो है इन्हीं को ही हम कहते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की क्या अहमियत होती है, क्या जरूरत होती है। जितने भी डिसीजन हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी लॉज बनाए जाते हैं, ये सभी जो चीजें हैं ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही बनाती है। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, या हमारी जुडिशरी है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ये भी इंस्टीट्यूशन है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। तो जो भी पार्लियामेंट के अंदर लॉज बनाए जाते हैं तो इनको इम्प्लीमेंट करता है एग्जीक्यूटिव इनको इम्प्लीमेंट करती है। अब कहीं से कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाती है जिसमें डिस्प्यूट उठ जाते हैं, तो उन डिस्प्यूट का सोल्यूशन कौन निकालता है? हम उसे जुडिशरी कहते हैं। तो हमने देखा कि ये सभी चीजें जो है ये आती हैं, यही जो है ये इंस्टीट्यूशन है, हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं। जिस तरह मुल्क के अंदर डिफेंस को डेवलपमेंट करनी है, अकाउंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एजुकेशन देना है, जितनी भी चीजें हैं मुल्क के अंदर, इन सब की जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो बनाई जाती हैं कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स। यही लोग, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है यही लोग बनाते हैं, यही लोग लॉज बनाते हैं और फिर इनका बनाया हुआ लॉज जो है उसको एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करती है। अब जो भी डिस्प्यूट उठ जाते हैं, बहुत सारे इसमें आर्गूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, ये आर्गूमेंट्स, ये डिबेट्स भी हैं जो ये भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो जैसा कि यहां हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। इट collects taxes, spend the money, thus raised a administration defense and development program. So to attend to all these tasks, several arguments are made in all modern democracies. Such arguments are called institutions. A democracy works well when these institutions perform functions assigned to them. The constitution of any country lays down basic rules on the powers and functions of each institutions. And the example above, we saw several such institutions at work. The Prime Minister and the Cabinet are institutions that take all important policy decisions. The civil servants working together are responsible for taking steps to implement the minister's decisions. Supreme Court is an institution where disputes between citizens and the government are finally settled. Can you think of some other institutions in this example? What is their rule? तो बेटा ये हमने पढ़ा कि एक तो पॉलिटिकल हमारे जो इंस्टीट्यूशन हैं इनकी हमें क्या जरूरत है। हमने ये सीख लिया कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है जैसे प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट्स और क्या कहते हैं कि हमारा हाई कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स हैं और या आर्गूमेंट्स हैं या कुछ ये चीज़ें जो हैं, ये डिबेट्स हैं, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इनकी हमें ज़रूरत होती है। यही लॉज बनाते हैं,
यही लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर कहीं लॉ जो है बनाया हुआ इम्प्लीमेंट नहीं होता, कोई डिस्प्यूट या कोई ऐसे इश्यू राइज हो जाते हैं, तो उनका सोल्यूशन जुडिशरी निकालती है। जितनी भी मुल्क के अंदर डेवलपमेंट होती है, चाहे वो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हो, चाहे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन हो, चाहे डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस हो, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, इन सब की देख रेख जो है यही हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ही करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत भी है और हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो काम करते हैं, तब जाके इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर एक गवर्नमेंट का सेटअप चलता है और मुल्क चलता है। तो इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू बेटा, इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।